हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन आवर चैनल वन एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 50+ क्वेश्चंस जनरल साइंस के, क्लियर, जो आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 10, 20, 15 ये रेशो रहती है आपके। तो स्टार्ट करते हैं। इन द सॉइल प्रोफाइल द लोएस्ट हॉरिजॉन इज ऑफ। एक मृदा संस्तरण में निम्नतम क्षैतिज जो है वो होता है, तो वो होता है बेड रॉक का, संस्तर शैल का। नेक्स्ट वन आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड इन। कॉर्बेट नेशनल पार्क उद्यान की घोषणा कब की गई थी? तो 1935 में की गई। नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स। तो ब्रायोफाइलम जो है ये पुनरुत्पादित होता है लीव से, पत्तियों से। क्लियर? तो हम थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से कम समय में आपके अधिक क्वेश्चन हो सके। नेक्स्ट है आपका पादप कोशिका। अ प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एन एनिमल सेल इन हैविंग। पादप कोशिका एक जंतु कोशिका से निम्न होने से अंतर रखती है, तो सेल वॉल से, कोशिका भित्ति से। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूसेस टू हाफ इट्स ओरिजिनल रिफॉर्म ऑफ दीज। तो दैट इज ऑस मियोसिस। क्लियर? मियोसिस जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। आउटर मोस्ट ग्रीन कलर्ड व्रोल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। जो पुष्प का बाह्यतम हरित वर्णों का चक्कर होता है कहलाता है, तो उससे जो है बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं। क्लियर? C1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अदर टू स्टिग्मा इन फ्लावर्स इज नोन एज। पुष्पों में परागकणों का परागकोश के वतिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है, तो ये कहलाता है पॉलिनेशन। परागकण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है विच ऑफ दीज ग्रो वेल इन लोमी एंड क्ले सॉइल्स। निम्नलिखित में से कौन दुमट्टी और मृणमय मृदा में बेहतर उगता है? तो गेहूं और चना जो है इन दोनों में ही बेहतर तरीके से उगाया जाता है। जब द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज जो है ये प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है तो कौन सा पौधा कीटभक्षी है? तो पिक्चर प्लांट जो है ये कीटभक्षी है। इंसेक्टिवोरस प्लांट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे सामने ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो पौधों में उपस्थित हरित वर्णित पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल के कारण होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजेस दीज एज कैटलिस्ट। तो दैट इज प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्न का उत्प्रेरक रूप में उपयोग करती है, तो सनलाइट और क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल का। नेक्स्ट आता है विच ऑफ दीज फिनोमिना टेक्स प्लेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन। तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन। उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव जो है ये सारी की सारी घटनाएं जो है ये पौधों में ही घटित होती हैं, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने विच इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ कैक्टा। तो कैक्टाई जो होती है उसका प्रजनन अंग कौन सा है? दैट इज स्टेम, हिंदी में आएगा तना। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचर्स फ्लॉमैन। तो कौन सा जीव जो है प्रकृति का हल चालक कहा जाता है? तो प्रकृति का हल चालक है केंचुआ, है ना, अर्थवर्म, जो कीटनाशकों को खा जाता है और हमारी फसल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से उगती है। नेक्स्ट है ओव्यूलस इन फ्लावर्स ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्न इनटू। तो पुष्प के अंडाशय के बीजांड निषेचन के पश्चात परिवर्तित होते हैं, तो ये सीड में परिवर्तित होते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? बीजों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर? निषेचन के पश्चात। नेक्स्ट इज करियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ वाहक आपको पता है मादा एनोफिलीस मच्छर रहता है। व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस डैश टू फाइट द इन्वेडर। तो प्रोड्यूस जो है क्या करती है? बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर जो है संक्रमणकारी से लड़ने हेतु उत्पन्न करता है, एंटीबॉडीज को उत्पन्न करता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिजम्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। अपनी संतति को जन्म देने वाले जीव कहलाते हैं, तो उन्हें विविपेरस कहा जाता है। A1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एडर्नल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। तो एडर्नल ग्लैंड जो है ऑन द टॉप ऑफ किडनीज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा साल्क वैक्सीन इज यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट। जो साल्क वैक्सीन होती है उसको यूज़ किया जाता है
वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो के लिए। क्लियर। निम्न में से प्रतिरक्षण हेतु टीकाकरण में साल्क टीका का प्रयोग जो है पोलियो के लिए किया जाता है। इंसाइसर टूथ इज मीन्ड फॉर, कृतंक दंत का क्या कार्य होता है? इंसाइजर टूथ जो होता है उसका क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है बाइटिंग एंड कटिंग, काटना और कर्तन करना। ठीक है, छोटी छोटी बाइट्स में करना और छोटी छोटी बाइट्स में कटना उनको। नेक्स्ट, पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम, नाड़ी का धड़कना जो है मापा जाता है, तो ये आर्टरी से मापा जाता है धमनियों के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट वन इज विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्तिघर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट इज ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, रक्त का थक्का जमने की विकृति जो है निम्न की अल्पता के कारण होती है, तो विटामिन के की कमी के कारण होती है रक्त का थक्का जमने की विकृति। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है, निम्न में से कौन सा जानवर शीत निष्क्रियता नहीं दर्शाते हैं? तो यहाँ पे ऑक्स जो है ये शीत निष्क्रियता नहीं दर्शाता। नेक्स्ट इज इंटरलिंक्ड फूड चेन मेकअप, जो अंतर्बद्ध आहार कड़ी बनाती है, तो फूड वेब जो है इसके द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट इज देयर आर डैश नंबर ऑफ, हिंदी में ही कर देती हूँ, मानव के कुल नंबर वर्टिब्रेट जो है की संख्या निम्नानुसार कितनी होती है? तो ये वर्टिब्रेट की संख्या जो है ये होती है 5। 5 इज योर करेक्ट आंसर। इंग्लिश में लंबर वर्टिब्रेरियन ह्यूमंस लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है डेंटल फार्मूला ऑफ एन एडल्ट हनन इज, तो ये होता है 2123.2123। ओके, सॉरी स्लैश है ये बीच में। नेक्स्ट, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर, स्त्री के यौन गुणसूत्र होते हैं, XX होते हैं उसमें। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर, निम्न में से किस टीके की खोज की? तो एडवर्ड जेनर के अनुसार जो है स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की गई थी। नेक्स्ट आता है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड, एनिमल बड़े पैमाने पर पशुओं का पालना कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री उसे कहते हैं। नेक्स्ट इज वॉइस बॉक्स इज कॉमन नेम ऑफ, तो वॉइस बॉक्स जो है कॉमन सामान्य नाम है, तो ये लैरिंक्स का सामान्य नाम है। C1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन आता है बाइल इज फॉर्म्ड इन, तो बाइल जो है ये किस में होता है? स्टोमक में, पैंक्रियाज में, बाइल डक्ट में, तो नन ऑफ दीज, ये बाइल इनमें से किसी में भी नहीं होता। नेक्स्ट है द अदर नेम ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इज, निषेचित अंडे का अन्य नाम क्या होता है? दैट इज जायगॉट, हिंदी इंग्लिश में सेम है। लुई पास्चर डिस्कवर्ड डैश इन 1857, तो फर्मेंटेशन किण्वन का खोज जो है ये लुई पास्चर के द्वारा की गई, और किस वर्ष की गई थी? ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये की गई 1857 में। तो इस तरीके के रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम के लिए। विच एनिमल हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली, कौन सा जानवर हाल ही में विलुप्त हो गया? तो मैमथ जो है ये हाल ही में विलुप्त हो गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिंशियल ऑर्गेन इन द ह्यूमन बॉडी? अपेंडिक्स। क्लियर। मानव शरीर में कौन सा अवशेषी अंग है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका अपेंडिक्स। तो ये हिंदी इंग्लिश बोथ में सेम ही रहेगा। नेक्स्ट आता है हार्ट साउंड्स आर, जो हृदय ध्वनियाँ होती है तो उनका साउंड कैसा होता है? तो उसका साउंड होता है लबडब। सो हियर C1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू, तो ट्रेकिया विभाजित होता है तो ब्रोंकी में विभाजित होता है। D1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? दैट इज योर लैक्टोबैसिलस। कौन सा सूक्ष्म प्रजीव दही जमने के प्रोन्नत होता है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट वन इज डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, तो रोगजनक, पैथोजेंस। नेक्स्ट इज डिजीज विच स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकली, तो दैट इज योर कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये इन चीज़ों से फैलती है। क्लियर, स्प्रेड होती है इन चीज़ों से। नेक्स्ट आता है हमारे सामने क्वेश्चन द डिजीज़ हेपेटाइटिस बी इज़ कॉज्ड बाय, तो हेपेटाइटिस बी आपको पता है एक वायरस है। हेपेटाइटिस बी जो है नामक रोग उत्पन्न होता है विषाणु के द्वारा। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जितने भी, मैं आपको ये भी करवा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है सोप्स आर सोडियम साल्ट्स ऑफ, तो साबुन जो है निम्न में सोडियम का लवण है, तो ये फैटी एसिड्स हैं वसीय अम्लों का। नेक्स्ट CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। CO2 चूने के पानी में दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है, तो क्या होता है इसमें? CaCO3 के कारण।
सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगे बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम, कीप सपोर्टिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।